वेलकम बच्चों। आज जो आपका टॉपिक है वो आपका है सैटर्न, शनि और यूरेनस, अरुण और नेपच्यून, वरुण से संबंधित आपका है, जो कि आपका है परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा चैनल करियर अचीवमेंट टारगेट, जो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आगे आपका है। सबसे पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि सारा जो आपका है संबंधित विविध जो आपका है यहाँ पर आपका स्क्रीन के ऊपर दर्शाया गया है। देखिए पहला कहता है, सबसे पहले हम लोग शनि के विस्तार को समझते हैं। इसमें आपका दिया गया है यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा ग्रह जो आपका है वह सौरमंडल का जो आपका है वह बृहस्पति है, और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो आपका है वह शनि है। तो पहला जो आपका है पहले प्रश्न से आपका ये चीज आपका क्लियरेंस हो रही है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो आपका है वह क्या है, शनि है। आगे आपका इसकी खास विशेषता क्या है? इसकी खास विशेषता है कि शनि ग्रह के चारों ओर जो आपका है वह वलय का होना, यानी वलय का इंग्लिश में बोलते हैं आपका है छल्ला बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। तो इनकी खास विशेषता जो आपका यह है कि इनके चारों ओर जो आपका है वह वलय का होना ही आपका क्या होता है, इनकी खास विशेषताएं हैं। चलिए आगे आपका चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपका पूछेगा कि शनि ग्रह का जो आपका है सबसे बड़ा उपग्रह या सबसे बड़ा चंद्रमा, उपग्रह को चंद्रमा भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर आपको फंसा देगी, तो ध्यान दीजिएगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो आपका है या सबसे बड़ा चंद्रमा जो आपका है वह टाइटन है। वह कौन है? टाइटन है, जो आकार में, जो शेप में बुध ग्रह के बराबर है। किस ग्रह के बराबर है? बुध ग्रह के बराबर है, मरकरी के बराबर है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन, जो किस ग्रह के बराबर है? तो बुध ग्रह के बराबर है। जबकि सबसे छोटा जो आपका यहाँ पर दर्शाया है, सबसे छोटा जो आपका उपग्रह जो आपका है वह पैन है। आप लोग कहीं ना कहीं आपका है कि नोटबुक में तैयार कर लेंगे, नोट कर लेंगे और बाद में बारीकी से पढ़ कर करके उसको याद कर लेंगे, ताकि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपका है कि वह आसान हो जाए। देखिए आपका अभी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इनका कुल जो आपका है उपग्रहों की संख्या जो आपका कितना है। तो इनके कुल उपग्रहों की संख्या वर्तमान में 82 है, जिसमें आपका है कि यहाँ पर बता दिया गया है कि 53 का नामकरण जो आपका है वह कर दिया गया है, और 29 जो आपका है शेष जो आपका है अभी भी वह उनका नामकरण के लिए बाकी है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे शनि ग्रह का परिभ्रमण काल और शनि ग्रह का जो आपका है परिक्रमण काल। आप लोग इन शब्दों से परिचित जरूर होंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कई बार बताया है कि परिभ्रमण काल क्या होता है और परिक्रमण काल क्या होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरा पिछला वीडियो जो आपका है जाकर देखें। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। शनि ग्रह का जो है परिभ्रमण काल जो आपका होता है वह 10.3 घंटे, यानी कहने का मतलब है 10 घंटे 30 मिनट। चलिए आगे आपका है, फिर आपका है इसका परिक्रमण काल जो आपका है वह कितना है, तो 29.5 वर्ष, यानी 29 वर्ष 5 महीने। चलिए अब आपका है हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं यूरेनस को। यूरेनस को हिंदी में बोलते हैं अरुण। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि यूरेनस ग्रह का खोज जो आपका है वह किसने किया। तो आपको साफ लिख दिया गया है, विलियम हर्शेल ने 1781 में किया था, और यह जर्मन का वैज्ञानिक था। फिर से नोट करेंगे, फिर से सुनेंगे। यूरेनस की खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने किया था, जो कि जर्मन का वैज्ञानिक था। कहाँ का था? जर्मनी का रहने वाला था। आगे आपका है यूरेनस को लेटा ग्रह भी कहा जाता है। मैंने देखिए आपको यहाँ सामने लिखा है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि लेटा ग्रह जो आपका है वह किसे कहा जाता है। तो लेटा ग्रह जो आपका है वह यूरेनस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है, अपने एक्सिस पर वह इतना झुका हुआ है, मानो वह प्रतीत हो रहा है जैसे कि वह लेटा हुआ है। मानो वह कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसा कि वह लेटा हुआ है, यानी सोया हुआ है।
इसके आधार पर इसका नामकरण जो आपका है वह लेटा ग्रह के नाम से भी इसे संज्ञा दी जाती है। आगे आपका फिर आपका है क्वेश्चन आपका पूछेगा कि अरुण यानी कि यूरेनस के कुल चंद्रमा या उपग्रह जो आपका है वह कितने हैं। तो कुल उपग्रह की संख्या 27 है, जिनमें मुख्य उपग्रह जो आपका है 5 जो आपका है बड़े जो आपका है वह उपग्रह है, जो कि एरियल, मिरांडा, आप लोग इधर से नोट करेंगे, एरियल, मिरांडा, टाइटेनिया, ओबेरॉन, उम्बेरियल। फिर से नोट करेंगे, एरियल, मिरांडा, टाइटेनिया, ओबेरॉन, उम्बेरियल। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यूरेनस का परिभ्रमण काल कितना होता है, इसको भी आप लोग जानेंगे। तो यूरेनस का परिभ्रमण काल जो आपका होता है 10.3 घंटे। कितना होता है? 10.3 घंटे। उसी प्रकार से परिक्रमण काल, यूरेनस का परिक्रमण काल जो आपका होता है वह 84 वर्ष, यानी वह सूर्य की परिक्रमा जो आपका है वह 84 वर्ष में करते हैं, जबकि वह अपने एक्सिस पर जो घूर्णन करता है वह आपका 10.3 घंटे में करता है। चलिए संबंधित आपका प्रश्नों में हम लोग यूरेनस से ये भी जानेंगे कि यूरेनस पर दिन की अवधि जो आपका होती है वह 11 घंटे की होती है। यूरेनस ग्रह पर दिन की अवधि जो आपका होती है वह आपका कितना होता है? तो 11 घंटे की होती है। संबंधित प्रश्नों में ये भी जानेंगे कि यूरेनस जो ग्रह है इस पर टेम्परेचर जो आपका होती है वह कितना होती है। तो 18 डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चलिए यूरेनस से संबंधित जो आपका है प्रश्नों का आपका है कि जानकारी जो आपका है वह क्लियरेंस हो गई होगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं नेपच्यून से संबंधित। नेपच्यून को हिंदी में वरुण बोलते हैं। नेपच्यून को हिंदी में हम लोग वरुण बोलते हैं। देखिए इससे संबंधित पहले प्रश्नों का जो आपका है वह क्या कह रहा है कि इनकी खोज जो आपका है वह किसने किया था। तो इनकी खोज 1846 में 1846 में जॉन गाले ने, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जॉन गाले ने, जो कि जर्मनी का रहने वाला अर्थात जर्मन वैज्ञानिक ने किया था। चलिए आपका पहला पॉइंट जो आपका है वह क्लियर हो गया होगा। संबंधित आपके दूसरे पॉइंट से हम लोग चलते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में देखा गया है कि हरा ग्रह जो आपका है वह किसे कहते हैं। तो हरा ग्रह जो आपका है वह किसे कहते हैं? तो नेपच्यून को कहते हैं। इसका भी कारण है कि मीथेन की उपलब्धता के कारण, मीथेन का आप लोग अणुसूत्र जानते होंगे, CH4 होता है। तो मीथेन की उपलब्धता होने के कारण जो आपका है नेपच्यून को हरा ग्रह भी कहा जाता है। चलिए फिर आपका है इनका जो आपका है कुल उपग्रह को हम लोग समझेंगे, कुल सैटेलाइट को समझेंगे, कुल चंद्रमा को समझेंगे कि कुल चंद्रमा की संख्या इनका कितना है। तो इनका कुल चंद्रमा की संख्या जो आपका है वह 14 है। ध्यान से देखिएगा, नेपच्यून के कुल उपग्रह की संख्या वर्तमान में 14 है, जिसमें प्रमुख उपग्रह मैंने आपको दर्शाया है ट्रिटॉन। देखिए बच्चे को कंफ्यूजन टाइटन और ट्रिटॉन में हो जाता है। तो टाइटन जो आपका है चंद्रमा जो आपका है वह शनि का है, जबकि ट्रिटॉन जो आपका है वह आपका है नेपच्यून का है। चलिए ये भी आप लोग का क्लियरेंस हो गया होगा। फिर आपका हम लोग चर्चा करते हैं परिभ्रमण काल। परिभ्रमण काल का अवधि जो आपका होता है नेपच्यून का 16 घंटे की होती है, अर्थात वह अपने एक्सिस पर घूर्णन करने में जो समय लेता है वह आपका 16 घंटे का लेता है, जबकि परिक्रमण काल यानी यह सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय ले रहा है वह आपका 165 वर्ष लेता है। तो आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग को ये टॉपिक जो आपका है वह अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसे कहीं नोटबुक में आप लोग इसे नोट कर लें और फिर बारीकी से बाद में आप उसको याद कर लें, ताकि आने वाले परीक्षाओं के लिए यह आपका यानी कि उपयोगी सिद्ध हो। ठीक है, तो धन्यवाद।